आज रिया का 3rd बर्थडे और हम ये दिन हमारी बेटी को ना मिल पा रहे, ना हम उसे आशीर्वाद दे पा रहे, ना प्यार दे पा रहे। I should mention that I raised the issue of Ariha Shah, who, as you know, is currently in Germany under foster care. The government attaches high importance to this particular matter. साल 2023 में एक फिल्म आई थी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। फिल्म में रानी मुखर्जी अपने बच्चों से एक गलतफहमी के चलते बिछड़ जाती हैं। फिर नॉर्वेजियन सरकार से लंबी कानूनी लड़ाई, भारत सरकार और भारत से लोगों के सपोर्ट के बाद उन्हें अपने बच्चे वापस मिल पाते हैं। ऐसा ही एक मामला इस फिल्म के 2 साल पहले जर्मनी से आया, जहां एक मां अपनी 7 महीने की बच्ची से बिछड़ गई। लेकिन इस मामले को अब 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो मां अब भी अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। केस जीतने के बावजूद वो अपनी बच्ची को घर वापस नहीं ला पा रही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मामले में दखल दिया। दोनों देश की सरकारें इस पेचीदा मामले को सुलझाने में लगी हैं। क्या अब वो बच्ची, जो अब 4.5 साल की हो चुकी है, अपने माता पिता से मिल पाएगी? ये सब हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। साथ ही इस मामले में क्या कानूनी दांव पेच मुश्किल पैदा कर रहे हैं, वो भी जानेंगे। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। साल 2021 जर्मनी के बर्लिन शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में एक भारतीय परिवार अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था। धारा शाह और भावेश शाह कुछ साल पहले काम के सिलसिले में भारत से जर्मनी आए थे। भावेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, नौकरी स्थिर थी, भविष्य सुरक्षित लग रहा था। सितंबर 2021 में उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आई, एक बेटी। नाम रखा गया अरीहा। अरीहा का जन्म परिवार के लिए एक नया अध्याय था। धारा और भावेश पहली बार माता पिता बने थे। नए देश में नई संस्कृति के बीच एक बच्चे की परवरिश आसान नहीं होती। फिर भी परिवार खुश था। अरीहा के जन्म के कुछ महीनों बाद उसकी दादी भी भारत से बर्लिन आई ताकि बेटी की देखभाल में मदद कर सके। घर में एक साथ 3 पीढ़ियां थीं, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन सितंबर 2021 की एक सुबह ने इस परिवार की पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन अरीहा सिर्फ 7 महीने की थी। दादी उसकी देखभाल कर रही थी। किसी तरह खेलते या संभालते वक्त अरीहा को चोट लग गई। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं थी, कोई चीख पुकार नहीं। लेकिन जब धारा ने बाद में डायपर बदला तो उन्हें खून दिखा। घबराहट स्वाभाविक थी। माता पिता बिना देर किए अरीहा को अस्पताल ले गए। यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की। जर्मनी में बच्चों से जुड़े मामलों में नियम बहुत सख्त थे। डॉक्टरों ने चोट को गंभीर मानते हुए पुलिस और चाइल्ड सर्विसेज को सूचना दी। अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी एक कानूनी मामले में बदल गई। माता पिता जो खुद डरे हुए थे अब जांच के घेरे में थे। जर्मन पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मेडिकल रिपोर्ट्स देखी गईं, परिवार से सवाल पूछे गए। महीनों तक जांच चली। आखिरकार 2022 की शुरुआत में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी। जांच में साफ कहा गया कि अरीहा के साथ किसी तरह का यौन शोषण नहीं हुआ था। ये एक दुर्घटनावश लगी चोट थी। इस आधार पर आपराधिक मामला बंद कर दिया गया। माता पिता को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अब कानून के मुताबिक ये वो समय होना चाहिए था जब अरीहा अपने माता पिता की गोद में लौट आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी की चाइल्ड सर्विसेज ने अलग रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भले ही यौन शोषण नहीं हुआ, लेकिन चोट ये दिखाती है कि बच्चे की देखभाल में लापरवाही बरती गई। इसी आधार पर उन्हें अरीहा को माता पिता के पास लौटाने से इनकार कर दिया गया। मामला फैमिली कोर्ट में गया। अदालत ने यह मानते हुए कि बच्चे की सुरक्षा खतरे में हो सकती है, माता पिता की कस्टडी खत्म कर दी। अरीहा को फॉस्टर केयर में भेज दिया गया। वो दिन धारा और भावेश के लिए सबसे कठिन था। एक बच्ची जो बोल भी नहीं सकती थी, उनसे अलग कर दी गई, बिना ये समझे कि क्या हो रहा है। माता पिता हर कानूनी रास्ता अपनाते रहे, वकील बदले, अपील की, लेकिन जर्मन सिस्टम के भीतर उनके लिए रास्ते धीरे धीरे बंद होते गए। समय बीतता गया, महीने साल में बदलने लगे। अरीहा फॉस्टर होम में रही। परिवार का कहना है कि इस दौरान उसे 1 से ज़्यादा फॉस्टर परिवारों में रखा गया। हर बार नया घर, नए लोग, नई भाषा। एक बच्ची जो अपने माता पिता की आवाज़ पहचानने की उम्र में थी, धीरे धीरे उनसे दूर होती चली गई। इसी बीच धारा और भावेश भारत लौट आए। जर्मनी में रहकर वो अरीहा को वापस पाने की उम्मीद लगभग खो चुके थे। भारत लौटकर उन्होंने सरकार से मदद मांगी। ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रही, ये एक ह्यूमन स्टोरी बन चुकी थी।
अरिहा की मौसी किंजल शाह इस लड़ाई में सामने आई। उन्होंने इसे एक गलतफहमी बताया। उनका कहना है कि माता पिता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी उनकी बेटी उनसे अलग है। 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। किंजल का कहना है कि एक बच्ची जिसने अपने माता पिता के साथ मुश्किल से कुछ महीने बिताए, अब अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति से दूर हो रही है। उनका सवाल सीधा है, अगर माता पिता निर्दोष हैं तो बच्ची अब भी फॉस्टर केयर में क्यों है? इस सवाल ने भारत में भी ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर सेव अरिहा अभियान शुरू हुआ। लोगों ने इसे सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों के अधिकारों से जुड़ा सवाल बताया। कई लोगों ने चिंता जताई कि क्या अरिहा को भारतीय संस्कृति से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि अरिहा करीब 40 महीनों से जर्मनी में फॉस्टर केयर में है। भारत लगातार जर्मन अधिकारियों से संपर्क में है। इस मुद्दे को उच्चतम स्तर तक उठाया जाए। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर क्या कहा। On consular issues, I should mention that I raised the issue of Ariha Shah, an Indian child who's been in foster care of German authorities for some time. I underlined to the minister that it is essential that her cultural rights are ensured and she grows up in Indian surroundings. So this matter needs to be resolved without further delay, and I think we've had some discussions today on that subject. Needless to say, we also did a review of the global situation, of regional issues, of multilateral. It included the Ukraine conflict, West Asia, Middle East, and the Indo-Pacific. These were very, very useful, and I must say I really appreciated Minister Wadeful's insights on many of these subjects. So let me conclude by stressing today that we see the world facing the twin challenges of economic volatility and political uncertainty. We believe that a multipolar world with strategic autonomy can best respond through more intensive consultations and cooperation among key member states. It is in that spirit that I welcomed Minister Wadeful and his delegation today, and I must again thank him for a very open, constructive and positive approach to intensifying our strategic partnership. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को सीधे जर्मन चांसलर के सामने उठाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Ariha Shah, who, as you know, is currently in Germany under foster care, has been followed very, very closely by us at various levels. We've taken it up here. Our embassy in Berlin has taken it up regularly with the German side. When the External Affairs Minister was in Germany a few weeks ago, he had raised it very strongly with his counterparts. And yes, I can confirm that it was raised during the meeting today as well. We have at all levels impressed upon the German side that an Indian child who is growing up in an environment that is not her cultural, religious, linguistic environment is somewhat unnatural, and that this situation needs to be addressed, and that these particular rights of the child can only be addressed if the child grows up in an Indian environment. What I can say to you is that the Chancellor assured the Prime Minister that he was very closely following this issue and continued to pay close attention to this issue, and I'm sure the two sides will remain in touch on this issue through multiple channels which are ongoing. The efforts are ongoing. सरकार का कहना है कि ये मामला अब सिर्फ कानून का नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का है। एक बच्ची का भविष्य दांव पर है। सरकार ने ये भी कहा कि वो चाहती है कि अरिहा ऐसे माहौल में बड़ी हो जो उसकी सांस्कृतिक पहचान और भावनात्मक ज़रूरतों के अनुरूप हो। इसका सीधा मतलब है कि भारत चाहता है कि बच्ची अपने माता पिता और परिवार के साथ रहे, लेकिन जर्मनी की कानूनी व्यवस्था अलग है। वहाँ चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम बहुत सख्त और स्वतंत्र है। सरकारें भी सीधे अदालतों को निर्देश नहीं दे सकती। यही वजह है कि बातचीत और कूटनीति के बावजूद मामला आगे बढ़ना आसान नहीं रहा। इस बीच अरिहा बड़ी होती जा रही है। वो अब 4 साल की हो गई है। उसने शायद अपने माता पिता को याद भी न रखा हो। ये ख्याल ही धारा और भावेश को तोड़ देता है। एक माँ और एक पिता के लिए ये कल्पना असहनीय है कि उनकी बेटी उन्हें पहचान भी न पाए।
परिवार का कहना है कि वो किसी देश के कानून के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं कि मामले को मानवीय नज़र से देखा जाए। एक गलती या दुर्घटना की कीमत एक बच्चे को अपने माता पिता से दूर रखकर क्यों चुकानी पड़े। अक्टूबर 2021 से अरीहा शाह के माता पिता और उनकी बेटी के बीच मुलाकातें जर्मनी में सख्त निगरानी के दायरे में हैं। हर मुलाकात के दौरान एक सोशल वर्कर मौजूद रहता है जो 3 महीने में एक बार अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंपता है। शुरुआत में जनवरी 2022 तक अरीहा के माता पिता को हफ्ते में एक बार सिर्फ आधे घंटे के लिए अपनी बेटी से मिलने की अनुमति थी, लेकिन जनवरी 2022 में स्थिति और सख्त हो गई। कोर्ट ने माता पिता की पेरेंटिंग क्षमता को परखने के लिए उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने का आदेश दिया। इसके साथ ही मुलाकातों की संख्या और अवधि दोनों घटा दी गई। इसके बाद माता पिता को महीने में सिर्फ एक बार 1 घंटे के लिए अरीहा से मिलने की इजाज़त दी गई। कोर्ट का तर्क था कि अरीहा को फॉस्टर केयर में ही रहना है, इसलिए उसका भावनात्मक जुड़ाव उसके फॉस्टर केयरर से ज़्यादा होना चाहिए, न सिर्फ उसके जैविक माता पिता से। बाद में भारतीय और जर्मन सरकारों के बीच संवाद और एक अदालती आदेश के बाद इस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव हुआ। दिसंबर 2022 से अरीहा के माता पिता को महीने में 2 बार अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी गई। ये व्यवस्था आज तक जारी है। इसके बावजूद मुलाकातें पूरी तरह नियंत्रित और सीमित हैं। जून 2023 में कोर्ट ने माता पिता की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि कम से कम अरीहा को भारतीय चाइल्ड सर्विसेज की कस्टडी में दिया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि जैविक माता पिता अब अपनी बच्ची के रहने की जगह तय करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसी महीने भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर जर्मन अधिकारियों से अपील की थी कि अरीहा को जल्द से जल्द भारत भेजने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये एक भारतीय नागरिक के तौर पर उसका अधिकार है। इसके साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस समेत करीब 60 सांसदों ने मिलकर जर्मन राजदूत को एक साझा पत्र लिखा था। मार्च 2024 में एक अदालत ने कहा कि माता पिता और जर्मन यूथ वेलफेयर अथॉरिटीज़ के बीच जितना ज़्यादा संवाद होगा उतना ही ये प्रक्रिया बच्चे के हित में होगी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सहमति से समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए और प्रक्रिया को ठहरने नहीं देना चाहिए। हालांकि 18 जुलाई 2024 को उसी अदालत ने डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आज भी अरीहा के माता पिता बर्लिन में ही रहते हैं। हर 2 हफ्ते में वो करीब 2 घंटे का सफ़र तय करके एक तयशुदा केंद्र पर अपनी बेटी से मिलने जाते हैं। अरीहा अब लगभग 5 साल की होने वाली है। इस बीच परिवार पर आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके वकील के मुताबिक सितंबर 2021 से जून 2024 के बीच अरीहा के फॉस्टर केयर के लिए जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को करीब 22 लाख रुपए चुकाने हैं और ये रकम हर दिन बढ़ रही है। इसके अलावा कानूनी लड़ाई में अब तक करीब 16 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। भावेश शाह, जो कुछ समय के लिए नौकरी पर थे, फिलहाल बेरोजगार हैं। धारा शाह के लिए माँ होना अब वैसा नहीं रहा जैसा आमतौर पर होता है। उनके मातृत्व का मतलब आज शब्दों की प्रैक्टिस, ग्रामर के नियम और महीने में सिर्फ 2 बार, वो भी निगरानी में, अपनी 4.5 साल की बेटी से मिलने तक सिमट कर रह गया है। बेटी से माँ की ये दूरी अब 5वें साल में पहुंच चुकी है, जबकि माता पिता पर लगे दुर्व्यवहार के आरोप बहुत पहले ही खारिज हो चुके हैं। गुजरात में जन्मी धारा शाह पिछले करीब 3 साल से जर्मन भाषा सीख रही हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि वो अपनी बेटी से बात कर सके। अरीहा अब सिर्फ जर्मन भाषा बोलती है, वही भाषा जो उसने अपने फॉस्टर घरों में सीखी है। माँ और बेटी के बीच अब बातचीत किसी भावना से ज़्यादा एक भाषा की चुनौती बन चुकी है। धारा सिर्फ अपनी बेटी से बात करने के लिए जर्मन नहीं सीख रही, वो अपने पति भावेश शाह की आवाज़ भी बन गई हैं। भावेश को जर्मन भाषा नहीं आती, ऐसे में बेटी से मिलने के दौरान धारा ही पति और बेटी के बीच अनुवाद करती है। अहमदाबाद में रहने वाले परिवार के सदस्यों ने बताया कि हर मुलाकात के दौरान धारा को शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, भावनाओं को भाषा में ढालना पड़ता है। इस पूरे मामले को लेकर देश में राजनीति भी तेज हो गई है। केरल से सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने जर्मनी में रह रही भारतीय बच्ची अरीहा शाह के मामले को लेकर केंद्र सरकार से तत्काल और उच्च स्तरीय कूटनीतिक दखल की मांग की है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया जाना चाहिए ताकि अरीहा को वापस भारत लाया जा सके। जॉन ब्रिटास ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अरीहा शाह, जो एक भारतीय नागरिक हैं और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, पिछले 4.5 साल से जर्मनी में फॉस्टर केयर में रह रही हैं।
ये स्थिति तब भी बनी हुई है जब जर्मनी में उससे जुड़े सभी आपराधिक आरोपों को बंद कर दिया गया है। ब्रिटास ने कहा कि संबंधित जर्मन अस्पताल साफ तौर पर ये कह चुका है कि अरिहा के साथ किसी तरह के शोषण का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा कोर्ट द्वारा नियुक्त एक मनोवैज्ञानिक ने भी माता पिता को कस्टडी लौटाने की सिफारिश की है। इसके बावजूद ब्रिटास के मुताबिक जर्मन चाइल्ड सर्विसेज अब भी माता पिता के अधिकार समाप्त करने और बच्ची को जर्मनी में ही गोद दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक बताया। चिट्ठी में जॉन ब्रिटास ने इस बात पर भी जोर दिया कि अरिहा शाह के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि के तहत किसी भी बच्चे को परिवार के साथ रहने, अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और धर्म से जुड़े रहने का अधिकार होता है, लेकिन अरिहा को इन सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ब्रिटास ने ये चिंता भी जताई कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिहा को भारत में अपने विस्तारित परिवार से संपर्क करने से रोका जा रहा है। साथ ही उसे भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों और परंपराओं में भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि एक भारतीय नागरिक बच्ची के साथ हो रहा है, जिसे लंबे समय तक उसके देश और परिवार से दूर रखा गया है। उन्होंने अरिहा की भावनात्मक स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए। ब्रिटास के अनुसार पिछले 4.5 सालों में अरिहा को 5 बार अलग अलग फॉस्टर परिवारों में भेजा गया है। इससे उसे कोई स्थिर देखभाल या भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। फिलहाल बच्ची के जीवन में एकमात्र नियमित भावनात्मक सहारा उसके माता पिता से होने वाली 2 महीने में एक बार की मुलाकातें हैं। लेकिन अब माता पिता के जर्मनी में वीजा से जुड़ी सीमाओं के कारण ये व्यवस्था भी खतरे में पड़ सकती है। जॉन ब्रिटास ने लिखा कि ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि गहराई से मानवीय बन चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे को कई अन्य सदस्यों ने भी उठाया है, जिससे ये साफ है कि देश भर में इस मामले को लेकर व्यापक चिंता है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अरिहा के सवाल पर क्या कहा वो भी जान लीजिए। Yes, this was raised when the External Affairs Minister was here. The Foreign Minister of Germany was here. As it was also raised when taken up when External Affairs Minister visited Germany. We have had progress in this matter. We will shortly give you more details on that. But to tell you that the government attaches high importance to this particular matter. We have had consular visits. The embassy has been engaged with her, provided her books. We have arranged temple visits, and we are doing several other things to ensure that her upbringing happens in a cultural environment that is conducive to her and for her full growth and development. So on some of the things where progress has been made, I will surely inform you on that account. फिलहाल मामले की क्या स्थिति है वो भी जानिए। भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बात अब सबसे ऊंचे कूटनीतिक स्तर तक पहुंच चुकी है। भारत के विदेश सचिव ने पुष्टि की है कि सरकार इस मुद्दे को लगातार जर्मनी के सामने उठा रही है। इसके बावजूद जर्मन प्रशासन ने न तो अरिहा को भारत भेजने पर सहमति दी और न ही उसे किसी भारतीय फॉस्टर फैमिली के पास रखने के विकल्प पर राजी हुआ है। इस वक्त अरिहा जर्मनी में ही है, एक फॉस्टर परिवार के साथ रह रही है। दूसरी तरफ उसके माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत सरकार लगातार उसकी भारत वापसी की मांग कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि बच्ची का अपने माता पिता और अपनी सांस्कृतिक पहचान से दूर रहना उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार भी इसे अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मानवीय मामला मानकर देख रही है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। अरिहा का मामला आज भी वहीं अटका हुआ है, जहां एक तरफ कागजी प्रक्रियाएं हैं और दूसरी तरफ एक बच्ची का बचपन जो इंतजार में गुजर रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे फरहान और आप देख रहे हैं जिस्ट।